ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है। अगर आपके जीवन में भी बार बार रुकावटें आती रहती है, आपके जीवन में भी बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हमें स्ट्रगल करना पड़ते हैं और औचक जीवन में कभी भी किसी भी विषय को लेकर जीवन तकलीफ में आ जाता है। मतलब कुछ कल और कुछ था, आज एकदम से सडन चेंज होता है और ये बदलाव बार बार होते रहता है। तो इन सभी बदलाव के पीछे कौन से ग्रह दोषी से कौन से कारण हैं, उन कारणों पर तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आप इसका निदान भी जानेंगे कि बार बार तुरंत कुछ ना कुछ चीज़ें खराब हो जाना, तुरंत चीज़ों में रुकावटें आना, ये परेशानी जो है इससे भी हम बाहर आ पाएँ। तो इसी पूरे विषय को बहुत बारीकी से आज आप समझेंगे। इस पूरे दिक्कत में या इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, उनमें 3 ग्रहों का बहुत योगदान होता है। लेकिन मेजर जिस ग्रह की वजह से सबसे ज़्यादा इस युग में दिक्कतें होती है आमतौर पर, वो राहु होता है। अब राहु से होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन्हें भी हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे कि घर की दहलीज का दब जाना। जैसे कई बार हम घर देखते हैं, घर की दहलीज का दबा होना, सीढ़ियों का वास्तु के अनुसार नहीं होना, शौचालय का गंदा या टूटा फूटा होना, घर का नेत्रर्ण ऋण जो कोण है वो दूषित होना। इसके साथ साथ अतीत का रोना रोते रहना और भविष्य की कल्पना पर ख्याली पुलाव पकाते रहना, काला जादू तंत्र टोना आदि के चक्कर में पड़ते रहना, अनावश्यक कल्पना, आशंका, कुशंका, डर और बेचैनी का बना रहना, रात को नींद ना आना, रात को सपने में ही सपने आना, दिमाग में विचार या निर्णयों को बार बार बदलते रहना, पानी, आग और ऊंचाई से ज़्यादा डर लगना, किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाना, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र की बातें सोचना, भयभीत करने वाले स्वप्न आना या चमक कर उठ जाना, अचानक शरीर अकड़ने लगे, बेकार के दुश्मन पैदा होने लगे, बेईमान या धोखेबाज बन जाना, मदपान करना, अति संभोग करना, सिर में चोट लग जाना, घटना दुर्घटना का बढ़ जाना, ग्रह कलेश करते रहना, दिमाग में भ्रम का रहना, हमेशा भ्रमित रहना, राहु वाले स्थानों पर रहना, जैसे कि जहाँ पर मांस और शराब बिकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये राहु की वजह से होती है। जितनी परेशानी मैंने आपको इस पूरे वीडियो में अभी तक ये बताई है, ये राहु की वजह से होती है। अब इसका निदान भी बताऊंगा कि ये अगर किसी भी परेशानी जो आपसे मिल रही है और आप उसका निदान चाहते हैं, वो तो मिलेगा ही सही। दूसरा होता है शनि। शनि में भी प्राय व्यक्ति बेफिजूल के विवादों में पड़ जाता है। शनि में भी व्यक्ति के साथ जीवन में वो ईमानदार होने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो पा रही हैं। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला जो ग्रह होता है इस युग में, वो होता है सूर्य। लेकिन वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता जितने कि ये करते हैं। अब हम इस पूरी समस्या जिसको हमने जान ली है, इससे कैसे बाहर आए, प्रश्न अब यहाँ पर ये खड़ा होता है। तो कैसे बाहर आना है, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिख दे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करना मत भूलिएगा। और अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको करना है, आप जितना हो सके उतना खुद स्वयं गुरु मंत्र का जाप करेंगे। अब गुरु मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दीजिएगा। दूसरा है कि अपने घर के आसपास पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं। लगाने के बाद किसी भी उचित जगह पर उसे प्लांट कर दें। तीसरा है कि आप जितना हो सके उतना सोना, चांदी, धातु, रत्न अपने शरीर पर उतार दें। इनका सभी का नेगेटिव इम्पैक्ट हम पर होगा, चाहे हम कुछ भी करें। अगला आपको तरीका ये अपनाना है कि 2 वक्त शिवालय, सुबह शाम 2 वक्त शिव मंदिर जरूर जाएं। 5-10 मिनट वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का शिवालय में जाप करें। अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो कई सारी परेशानियों से आप बच पाएंगे। पांचवा, बेफिजूल के विवादों में नहीं जाना है। और जैसे ही हम ओवर थिंक करें, उस समय मंत्रों का जप करना शुरू करें। आप बहुत कम समय में इस पूरी परेशानी से बाहर आ जाएंगे। ओम नमः शिवाय।